नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 4000 से अधिक घर, दुकान और स्कूल वगैरह तोड़े जाएंगे। क्या आपको पता है कि अतिक्रमण हटाने की इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है? दिल्ली से 280 किलोमीटर दूर घर तोड़े जाने हैं। यहाँ के लोग उत्तराखंड के हाई कोर्ट में मुकदमा हार गए हैं। रेलवे अपनी जमीन को खाली कराने का मुकदमा जीत गई है। इसके बाद इस जगह को खाली कराने का नोटिस भी दिया गया है। यह नोटिस विभाग की जमीन पर जो भी अतिक्रमण किया गया है उसे 1 सप्ताह के भीतर खाली कर दें, वरना हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार ध्वस्त कर दिया जाएगा। इस इलाके में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं, बहुसंख्यक समुदाय के लोग भी रहते हैं। उनकी संख्या तुलनात्मक रूप से काफी कम है। अतिक्रमण के नाम पर वर्षों से रहते आए इन लोगों के घर मीरपुरी में भी अतिक्रमण हटाने की कवायद चल रही थी, मगर प्रशांत भूषण और दुष्यंत दवे जैसे वकील सुप्रीम कोर्ट चले गए। अतिक्रमण पर रोक लगी, गरीब लोगों के घर बच गए। क्या हल्द्वानी के हजारों लोगों का घर बच सकता है? याद कीजिए, चीफ जस्टिस का आदेश था कि अतिक्रमण पर रोक लगे, मगर आदेश का पालन तुरंत नहीं हुआ। कारण बताया गया कि आदेश की कॉपी नहीं मिली है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, दिल्ली में जहांगीरपुरी। जब वकील दुष्यंत दवे से गलत संदेश जा सकता है, तब चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के अधिकारियों को आदेश दिया कि तुरंत अफसरों को आदेश के बारे में बताया जाए और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रोकी जाती। सुदामा सिंह केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि किसी बस्ती को उजाड़ने के क्या नियम होंगे और उन्हें फिर से बसाना भी होगा। तब फिर यही हल्द्वानी में क्यों नहीं हो सकता है? इसके बिना वहां घर कैसे? गुरुग्राम में याद कीजिए, खोरी गांव में क्या हुआ? 5000 घर तोड़े जाने थे। जंगल की जमीन पर लोगों ने घर बना लिए। ये मकान भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही तोड़े जाने थे कि इन लोगों को कहीं और भी बसाया जाए। स्थायी मकान बन जाने से पहले अस्थायी तौर पर रखा जाए, किराया दिया जाए। ऐसी जगह हो जहां पर घर मिले तो पानी हो, शौचालय हो। इसके लिए फरीदाबाद नगर निगम से कहा गया कि कब तक यह काम होगा, हलफनामा दीजिए। जिन लोगों को घर मिला वे फिर सुप्रीम कोर्ट जा सके कि घर रहने लायक नहीं है। फिर भी इन लोगों को तुरंत बसवानी में इसकी तैयारी की गई है कि हजारों घर तोड़े जाएंगे तो इन्हें सरकार कहां मकान देगी, कब मकान देगी, कहां पर फिर से स्कूल बनेंगे। जिनके स्कूल टूटेंगे वे बच्चे कहां पढ़ेंगे? 2017 की जमीन पर बसी इस बस्ती को तोड़ने के आदेश दिए थे हल्द्वानी में ही, लेकिन उत्तराखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। इस वक्त उत्तराखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा सकती? हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया। हल्द्वानी की रेलवे की जमीन पर बसे इन घरों में रहने वाले लोगों की नींद उड़ गई है। वे मीडिया चिल्ला रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहते हैं कि दिल्ली तक की आवाज। ये मामला सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय का नहीं है। अगर आप इसे देश भर के स्तर पर देखें तो चाहे बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक हो, अतिक्रमण हटाने के नाम पर उनके ही मकान शिकार होते हैं। अमीर लोगों के मकानों में इस तरह की एक मुश्त कार्रवाई आपको बहुत कम नजर आएगी। उनके मसले को, हल्द्वानी के लोग यही चाहते हैं कि उनके मसले को मानवीय आधार पर देखा जाए। पहले के अतिक्रमण पर जो रोक लगाई गई है और फिर से बसाने की जो व्यवस्थाएं हैं, जो आदेश हैं, उसके आधार पर भी देखा जाए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 1000 मकान तोड़े जाएंगे। इसी तरह गुरुग्राम में याद कीजिए, खोरी गांव में क्या हुआ? 5000 घर तोड़े जाने थे। जंगल की जमीन पर लोगों ने घर बना लिए। ये मकान भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही तोड़े जाने थे, मगर कोर्ट ने पूरा ध्यान रखा कि इन लोगों को कहीं और भी बसाया जाए। स्थायी मकान बन जाने से पहले अस्थायी तौर पर रखा जाए, किराया दिया जाए। ऐसी जगह हो जहां पर घर मिले तो पानी हो, शौचालय हो और बिजली की व्यवस्था हो। इसके लिए फरीदाबाद नगर निगम से कहा गया कि कब तक यह काम होगा, हलफनामा दीजिए। जिन लोगों को घर मिला वे फिर सुप्रीम कोर्ट जा सके कि घर रहने लायक नहीं है। फिर भी इन लोगों को तुरंत बसाने पर भी जोर दिया गया। क्या हल्द्वानी में इसकी तैयारी की गई है कि हजारों घर तोड़े जाएंगे तो इन्हें सरकार कहां मकान देगी, कब मकान देगी, कहां पर फिर से स्कूल बनेंगे? जिनके स्कूल टूटेंगे वे बच्चे कहां पढ़ेंगे? 2017 में भी हाई कोर्ट ने रेलवे की जमीन पर बसी इस बस्ती को तोड़ने के आदेश दिए थे हल्द्वानी में, लेकिन उत्तराखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई।
इस वक्त उत्तराखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा सकती? उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया। हल्द्वानी की रेलवे की जमीन पर बसे इन घरों में रहने वाले लोगों की नींद उड़ गई है। वे मीडिया चिल्ला रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहते हैं कि दिल्ली तक उनकी आवाज पहुंचे, लोगों की नजर पहुंचे। ये मामला सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय का नहीं है। अगर आप इसे देश भर के स्तर पर देखें तो चाहे बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक हो, अतिक्रमण हटाने के नाम पर उनके ही मकान शिकार होते हैं। अमीर लोगों के मकानों में इस तरह की एक मुश्त कार्रवाई आपको बहुत कम नजर आएगी। उनके मसले को, हल्द्वानी के लोग यही चाहते हैं कि उनके मसले को मानवीय आधार पर देखा जाए। पहले के अतिक्रमण पर जो रोक लगाई गई है और फिर से बसाने की जो व्यवस्थाएं हैं, जो आदेश है, उसके आधार पर भी देखा जाए। नमस्कार, मैं रविश।